गंगा नदी में लावारिस लाशों का सैलाब। हवा पानी से उधर से लाश बहकर जो 4-5 लाशें आई है उत्तर प्रदेश ले आई। अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। दर्दनाक मौत के बाद कोरोना मरीजों का अपमान। देखना पड़ेगा कि बॉडीज कहाँ से आई हैं, लेकिन बॉडीज बह के आ रही हैं। यहाँ भी अभी जाल लगा हुआ है हम लोगों का, यहाँ भी बॉडीज मिली हैं। बहुत डर है। हाँ, यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर के मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं। गंगा जल में खूनी वायरस से खबरदार। खबरदार, गंगा जल में घुल रहा है कोरोना का खौफ। सावधान, गंगा की लहरों पर सवार होकर आपकी तरफ बढ़ रहा है खूनी वायरस का खतरा। चौंकिए नहीं, यह कोरोना महामारी का सबसे नया खतरा है और इस खतरे के लिए जिम्मेदार हैं गंगा नदी में बहती लावारिस लाशों का सैलाब। वो लाशें किसकी हैं कोई नहीं जानता। वो लाशें गंगा नदी में कैसे पहुंची इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। गंगा नदी में लावारिस लाशों के सैलाब महामारी के भयानक दौर में गंगा की लहरें जिंदगी की सौगात नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में लावारिस लाशों की बाढ़ सी आ गई है। इन दिनों कई इलाकों में गंगा नदी से निकाली जा रही हैं लावारिस लाशें। जो हम सुबह से लेकर 12 ठे मुर्दा है, उसको हम 12 ठे मुर्दा को हम ले चल के सफाया किए हैं और सुखदार में हम फेंके हैं। एक जगह मुर्दा कर दिए हैं सर, गंगा सफाया। और इसके साथ ही गंगा जल में खुल रहा है खतरनाक कोरोना वायरस का खतरा। यहाँ नदी में लिहासें पड़ी हैं, जैसे अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंड पंप खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ है। गंगा नदी में लावारिस लाशों की तस्वीरें कोरोना के नए खतरे की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही हर तस्वीर उस सिस्टम को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है जिसने इन लाशों से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। आप सब जानते हैं कि हर धर्म और हर समाज में इंसान की मौत के बाद पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की परंपरा होती है। अंतिम संस्कार की परंपरा, रीति रिवाज और रस्में अलग अलग हो सकती हैं, मगर अंतिम यात्रा में पार्थिव शरीर के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हर तस्वीर सुना रही है मौत के बाद लाशों के अपमान की कहानी। गंगा नदी में तैरती लावारिस लाशों की ये तस्वीरें सिस्टम के साथ साथ हमारे सभ्य समाज को भी आईना दिखा रही हैं।
लाशों के सैलाब को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में खूनी वायरस का शिकार बने लोगों से आखिरी सम्मान का हक भी छीन लिया गया है। अगर ऐसा न होता तो ये लाशें लावारिस हालत में गंगा नदी में दफन न की जाती, बल्कि किसी गंगा घाट पर पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार हो रहा होता। या फिर किसी शहर के कब्रिस्तान में इन्हें पूरी इज्जत के साथ सुपुर्दे खाक किया जा रहा होता। लेकिन अब इन लाशों को जिस ढंग से गंगा नदी के किनारे दफनाया जा रहा है, उसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। तस्वीरों को देखकर बार बार जहन में एक ही बात आती है कि कोरोना ने जीने नहीं दिया और मौत के बाद भी सम्मान नसीब नहीं हुआ। मौत के बाद भी सम्मान से वंचित ये लाशें किसकी हैं और ये लाशें कहां से बहकर आई हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लाशें उन लोगों की हैं जिनकी मौत शायद कोरोना संक्रमण की वजह से हुई होगी और शायद इसीलिए परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय गंगा के हवाले कर दिया। आज जिन्हें सामूहिक रूप से दफन किया गया है, उनमें से कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी की मां होगी, कोई बहन तो कोई पिता। लेकिन महामारी के इस दौर में रिश्ते इतने बेमाने हो गए हैं कि मौत के बाद अपनों ने ही अंतिम संस्कार करने की बजाय लाशों को लावारिस की तरह पानी में बहा दिया। ऐसा लगता है कि कोरोना के खूनी वायरस ने इंसानियत और इंसानी संवेदनाओं को भी मार डाला। बहुत बहुत डर है। हाँ, यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर के मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। संक्रमित लाशें बस 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग है, संक्रमित होने का संभावना है। कमरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ नदी से बरामद लावारिस लाशों की ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आई हैं। यूपी का गाजीपुर हो या बलिया या फिर बिहार का बक्सर, हर जगह कैमरे में कैद हुआ मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला खौफनाक मंजर। मौत के बाद पार्थिव शरीर के अपमान की इस शर्मनाक कहानी में मध्य प्रदेश का पन्ना भी शामिल है। पन्ना के नंदनपुर गांव में रूंज नदी में 6 शव किनारे पर आ गए। हम आपको बता दें कि रूंज नदी यमुना में जाकर मिलती है। नदी के पानी में एक साथ बहती इतनी लाशों को देखकर गांव वाले दहशत में हैं। बिहार के बक्सर में तो गंगा किनारे एक दो नहीं बल्कि करीब 40 लाशें आकर लग गईं। गांव वालों ने देखा तो उन्हें कोरोना की भयंकर बीमारी का डर लगा और प्रशासन ने देखा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का डर, इसलिए पहले ही अपना पल्ला झाड़ दिया। आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहां डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूंकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है चूंकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही है। हालांकि बिहार के बक्सर में अब भी शवों का मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन अब लगातार घाटों की निगरानी कर रहा है। रानी घाट के पास महाजाल भी लगाया जा रहा है।
आज की जो तस्वीर है ये बेहद दर्दनाक है, क्योंकि आपको बता दें कि अब आनन फानन में जब खूब हंगामा हुआ उसके बाद महाजाल बिछाया गया, लेकिन महाजाल बिछाने के बाद भी यहाँ पर जो तस्वीर है ज़रा कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगी। 6 नई लाशें यहाँ पर तैरती हुई और किनारे में जो है वो रखी हुई है। यही प्रशासन पहले ये कहकर पल्ला झाड़ रहा था कि ये शव पीछे से बहकर आए हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया गया है। ये तो फिर वही बात है, देखना पड़ेगा कि बॉडीज़ कहाँ से आई हैं, लेकिन बॉडीज़ बह के आ रही हैं। यहाँ भी अभी जाल लगा हुआ है हम लोगों का, यहाँ भी बॉडीज़ मिली हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि लोगों को कि लोग शव को अगर कहीं भी जहाँ से भी शव आ रहे हैं लोग प्रवाहित नहीं करें गंगा जी में, और लोग अपने अपने शवों को निश्चित रूप से उसका जो भी सम्मानजनक अंतिम संस्कार होता है वो करें। 3 दिन में बक्सर में गंगा किनारे से 71 शव बरामद किए गए थे, जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। अब बक्सर से गंगा के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का हाल देखिए। बक्सर से करीब 22 किलोमीटर दूर है गाजीपुर का गांव गहमर। गंगा नदी के बिल्कुल किनारे गहमर इलाके में गंगा किनारों पर एक के बाद एक शव मिलने शुरू हुए। गहमर के नरवा गंगा घाट, सोझवा गंगा घाट और बुलाकी दास बाबा की मठिया घाट के पास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा लावारिस लाशें किनारे पर मिली। ज्यादातर शव 2-4 दिन पहले के ही हैं। गंगा घाटों के किनारों पर शव लगे होने की वजह से आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। वैसे तो गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। पंचतत्व में विलीन होने के बाद गंगा में अस्थि विसर्जन की परंपरा है, लेकिन यहां तो अस्थियों को नहीं बल्कि लाश को ही गंगा के जल में समाधि दी जा रही है। कुछ ही घंटों के अंदर भारी संख्या में लावारिस लाशें मिलने की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। संक्रमण फैलने का डर सता रहा है, आमजन उसमें भयभीत है, भय का माहौल है। मौत के बाद लाशों के अपमान और बदसलूकी की तस्वीरें देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में यह भयानक मंजर देखकर एक सवाल सबके जहन में दस्तक दे रहा है। सवाल यह कि क्या पानी से भी फैल सकता है कोरोना? नदी में लावारिस लाशों की तस्वीरें सामने आने के बाद हर किसी को इसी सवाल ने परेशान कर रखा है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक नदियों के किनारे बड़ी तादाद में लावारिस लाशें बरामद हुई हैं। इसलिए उन तमाम इलाकों में लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है कोरोना के नए खतरे का साया। गंगा नदी में लावारिस लाशों के सैलाब ने हर किसी को डरा दिया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह सवाल उठना भी लाजमी है कि कोरोना काल में इस तरह लाशों को नदी में बहा देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस नए खतरे को समझने के लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि पानी के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की कितनी आशंका होती है। जवाब आप खुद हेल्थ एक्सपर्ट से ही सुन लीजिए। पानी में वायरस अनंत काल तक जिंदा रहता है, तो कौन जाने कि ये वायरस नहीं जिंदा रहेगा पानी में। तो वो एक प्रकार से इस चीज़ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि साहब अगर ये वायरस अगर आप डेड बॉडी डालेंगे कोविड वाला तो हो सकता है कि नदी के जल के प्रवाह के साथ साथ ये जो वायरस है इसको भी हम उस स्ट्रीम में प्रवाहित कर रहे हैं। सुना आपने, डॉक्टर की राय में पानी में वायरस अनंत काल तक जिंदा रह सकता है। कोरोना संक्रमण से मारे गए व्यक्ति का शव नदी में फेंकने से वायरस को फैलने में मदद मिलेगी। नदियों में पड़े शव कई और लोगों की जान के दुश्मन बन सकते हैं।
गंगा नदी से बरामद हुई तमाम लाशें लावारिस हैं। ऐसे में लाख कोशिशों के बाद भी ये पता चल पाना आसान नहीं है कि कौन सी लाश किसी कोरोना पेशेंट की है और किस शख्स की मौत किसी दूसरी बीमारी से हुई होगी। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, इसी तरह अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मजबूरी के मारे लोग अपने किसी परिजन की लाश को गंगा की लहरों के हवाले कर देते हैं। मुमकिन है कि वो लोग अंतिम संस्कार तक के लिए लकड़ियां भी न जुटा पा रहे हों। इसी वजह से शक जताया जा रहा है कि गंगा की लहरों पर सवार होकर आखिरी सफर तय करने वाली लावारिस लाशें कोरोना मरीजों की हो सकती हैं। अब सवाल है कि लावारिस लाशों की वजह से क्या नदी का पानी खराब नहीं होता है? जिस बहते हुए पानी से लाशों को निकाला जाता है, क्या वो पानी पीने के लिए सुरक्षित रहता है? जिस पानी में कोरोना मरीज की लाश पड़ी पड़ी सड़ जाती है, क्या वो पानी घर में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं BHU के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर BD त्रिपाठी। यदि कोरोना से संक्रमित लोगों की लाशों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है तो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण गंगा के पानी के माध्यम से काफी तेजी से फैल जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में ये कोरोना संक्रमितों की लाशें देखी गई हैं, वहाँ के पानी का प्रयोग करना अविलंब बंद कर दें, क्योंकि इससे कोरोना की स्प्रेडिंग बढ़ गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्यों को इन शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने के लिए कहा है। लेकिन जहां जहां से गंगा नदी में लावारिस लाशें मिली हैं, वो इलाका सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। लावारिस लाशों की वजह से अभी तक कितना संक्रमण फैल गया होगा, इसका अंदाजा लगाने से ही रूह कांप जाती है। अलग अलग राज्यों में अभी तक नदियों से सैकड़ों लावारिस लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में यह साफ नहीं हो पाया है कि वो लाशें कोरोना मरीजों की हैं या नहीं। कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि लाशों का पोस्टमार्टम करके मौत की सही वजह का पता लगाया जा सके। उससे पहले ही लाशों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हमेशा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। आखिर क्या होता है कोरोना प्रोटोकॉल, अब आप यह भी जान लीजिए। कोरोना मरीजों की लाशों के अंतिम संस्कार में जिस तरह से शहर शहर लापरवाही और संवेदनहीनता बरती जा रही है, वो बेहद खतरनाक है। ऐसी लापरवाही की वजह से ही कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत कोरोना के खूनी वायरस की वजह से हो रही है, उनकी लाशों के अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए कोरोना पेशेंट्स की लाश के अंतिम संस्कार के वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से मृत लोगों के शव को लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में रखा जाना चाहिए। शव को जिस बैग में रखा गया उसे खोला नहीं जाएगा। परिजन सिर्फ एक बार मृतक का चेहरा देख सकते हैं। किसी भी स्थिति में परिजनों को शव को छूना नहीं चाहिए। अस्पताल से शव को खास तरह के बॉडी बैग में ले जाया जाए। शव के साथ चलने वाला कोई भी शख्स बिना मास्क, ग्लव या PPE किट के न हो। बॉडी को हैंडल करने वाले मेडिकल स्टाफ को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। शव यात्रा में कम से कम लोगों को जाना चाहिए। देखिए, हर आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है वो किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है,
अब एक देखिए, हम लोग ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं, और ये सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, पूरे विश्व में डेथ के बाद एक लास्ट राइट्स का अलग अलग रिलीजन के हिसाब से एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। और ये देखिए, अगर आप देखिए कि किसी का डेथ हो गया है तो उसका प्रॉपर लास्ट राइट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखिए कि उस आदमी को लास्ट राइट भी नहीं मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट राइट प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, जैसे बरियल है या फ्यूनरल है। लास्ट राइट के देखिए कुछ फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदा ये है कि ज़मीन के अंदर में अगर किसी डेड बॉडी को हम रिलीजियस फेथ के हिसाब से बरी कर देते हैं, तो उसके अंदर में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो निकल करके जल्दी से सरफेस पे नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल में डेड बॉडी का जो हम फ्यूनरल करते हैं तो वो पूरा शरीर जल जाता है। तो जब पूरा शरीर जल जाता है तो उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी होगा तो बड़ा कॉमन सेंस है कि वो जल के खत्म हो जाएगा। खूनी वायरस के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और कोरोना पेशेंट के परिवार वालों को भी, वरना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि जो लोग कोरोना पेशेंट की लाश का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें नदी में बहा देते हैं, वो मौत के बाद अपने परिजनों का अपमान भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए कोरोना का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। इस खतरे से हर किसी को रहना होगा खबरदार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।